والسلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें हमारे दिलों को मोहब्बत अली से सरशार किया हुआ है और हम अपनी नफस की और अपने जिस्म की हर सांस को नाम अली से तोला करते हैं और हम अपने आप को उस वक्त ज़िंदा महसूस करते हैं कि जब हम अली को अपने करीब महसूस करते हैं. और यही उमूर कुरान करीम ने भी इरशाद फरमाए हैं और दीगर किताबों में भी जो कुरान की तफसीर में हैं वो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से पुर हैं. ये किताबें कि जो तफसीर की किताबें हैं और जो तावील की किताबें हैं, कोई ऐसी किताब नहीं होगी कि जो ज़िक्र अली से खाली हो. जब कुरान ज़िक्र अली से खाली नहीं है तो फिर कोई किताब कैसे ज़िक्र अली से खाली रह जाएगी. अल्लाह ने बार बार इशारों में अली का तज़किरा किया है, बार बार खुलकर अली का तज़किरा किया है और आयतों के पर्दों में किसी पर्दादार बीबी का भी तज़किरा किया है और बता दिया है कि जब हम ज़िक्र आले मोहम्मद से नहीं चूकते तो तुम क्यों छोड़ते हो ज़िक्र आले मोहम्मद. जब हम मुसलसल दुरूद की शक्ल में आले मोहम्मद का नाम ले रहे हैं तो तुम्हें भी आले मोहम्मद का ज़िक्र मुसलसल करना चाहिए. और इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद पढ़ते हैं. तो अब ये आयत क्या उम्मत मुस्लिमा की समझ में नहीं आती कि पैगंबर पर जो आयत उतरी है
और जो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तन्हा दुरूद नहीं पढ़ रहा है बल्कि उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं। और अब जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। युसल्लून का मतलब ये है कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। तवज्जो फरमाइएगा इस जुमले पर कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। अब पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है और कब तक पढ़ता रहेगा? कम से कम आयतों की तफसीर में सवालात उठाना एक जी अक्ल का काम है, जी शऊर का काम है। अल्लाह कह रहा है कि हम दुरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, तो कब से पढ़ रहा है? तो कह दिया कि भाई इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह नबी पर दुरूद पढ़ रहा है। तो किसी ने कहा कि भाई जब से नबी नबी है तब से दुरूद पढ़ रहा है। जब से मुस्तफ़ा नबी हैं, सब है मेरे साथ, जब से, आज जरा सी देर हो गई इसलिए कि मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, रास्ते में ट्रैफिक भी था, तो चाहता हूँ कि बहुत तेज़ी से वो मरहले भी तय कर लूँ जो इस वक्त तक तय हो जाने चाहिए थे। और आप सबकी समाअतें मेरे साथ हैं। कल इंशाअल्लाह 10 और 10:05 पे मैं हाजिर हो जाऊँगा। आज की हद तक मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, तो कब से पढ़ रहा है? कहा मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रहा है। तो हमने सवाल किया कि कब से मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रहा है? तो किसी ने कहा कि भाई चूंकि मुस्तफ़ा पर उस वक्त से दुरूद पढ़ रहा है कि जब से वो नबी हैं। तो हमने कहा कब से नबी हैं? उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, जब आदम आब व गिल के दरमियान थे मैं उस वक्त भी नबी था। तो अब हमने कहा कि उस जुमले में गौर कीजिएगा और जुमला आप तक पहुंच जाए तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आब गिल के दरमियान थे। ये नहीं है कि मैं उस वक्त ही नबी था। कोई समझ रहा है इस बात को? मैं उस वक्त भी नबी था और उस वक्त ही नबी था, दोनों जुमलों में फर्क है। यानी मैं उस वक्त से नबी था जब से आदम आबोगिल के दरमियान थे। ये जुमला बिल्कुल अलग हो जाएगा कि मुझे उस वक्त नबी बनाया गया जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। ऐसा नहीं है। कहा मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। अब उस वक्त भी नबी था, इसका मतलब है उससे पहले भी नबी रहा है, उससे पहले भी नबी रहा है, उससे पहले भी नबी रहा है। तो अब पूछा गया कि ये बताइए कि कब से नबी है? तो कहा जब से मुस्तफा है तब से नबी है। मैंने कल जुमला अर्ज किया था और कल की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूं कि जब से मुस्तफा हैं तब से नबी हैं, जब से मुस्तफा हैं तब से नबी हैं। तो मुस्तफा कब से हैं? कल मैंने अर्ज किया कि मासूम से पूछा गया कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि जब कुछ ना था अल्लाह था, आप कहां थे? सलामत रहें। जब कुछ ना था और सिर्फ अल्लाह था, आप कहां थे? कहा हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। यानी अल्लाह मुजस्सम इल्म है। और कल यहीं से मैंने गुफ्तगू का खात्मा किया और यहीं से आज जोड़ रहा हूं अपनी कल की गुफ्तगू से कि अल्लाह मुजस्सम इल्म है, उसकी जात ही इल्म है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये अल्लाह है और ये उसका इल्म, नहीं तो ये कह दिया कि ये अल्लाह है और ये उसका इल्म, तो इसका मतलब है इल्म को तौलना पड़ जाएगा, इल्म का वजन करना पड़ जाएगा। और इल्म अल्लाह है और अल्लाह ही इल्म है। जैसा है जिस तरह का भी है, इल्म ही इल्म है। और खुद मासूम ने कहा हम उसके इल्म की गहराइयों में थे। तो अब पूछना ये है, बड़े अदब के साथ पूछना है, बड़े एहतराम के साथ पूछना है, बुजुर्गों से पूछना है, अपने बड़ों से पूछना है, बड़े एहतराम के साथ पूछना है कि अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। तो अल्लाह का इल्म कब से है? तो ये बात भी तय है कि जब से अल्लाह है तब से इल्म है। जब से अल्लाह है, खुदा के लिए समझें, जब से अल्लाह है तब से अल्लाह इल्म है। और जब से अल्लाह इल्म है तब से ये अल्लाह के इल्म में है। अब हमसे ना पूछना कि आप कब से हैं, अब हमसे ना पूछना कि आप कब से हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं नबी पर दुरूद पढ़ता हूं और मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं। यानी दुरूद पढ़ने वाली इबादत में अल्लाह तन्हा नहीं है। मैंने हल्के से कहा था, आपने भी हल्के से सुना। दुरूद पढ़ने वाले काम में, दुरूद पढ़ने वाले काम में अल्लाह तन्हा नहीं है। अल्लाह के साथ उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं। और अब अल्लाह कह रहा है कि मैं और मेरे मलाइका दुरूद पढ़ रहे हैं। तो अब वो ये चाहता है
कि मेरे साथ कुछ और लोग भी शामिल हो जाए, मेरे साथ कुछ और लोग भी शामिल हो जाए। तो परवरदिगार कौन लोग शामिल हों? कहा ईमान वाले मेरे साथ दुरूद पढ़ने में शामिल हो जाए। अब ये ईमान वाले कौन हैं? तो कह दिया कि अपने आप को इतनी तरक्की दो, इतनी तरक्की दो कि तुम बशर थे, बशर से इंसान हो गए, इंसान से मुसलमान हो गए, मुसलमान से मोमिन हो जाओ, मोमिन से मोमिन कामिल हो जाओ, और फिर जब मोमिन कामिल हो जाओ तो उस मंजिल पर आ जाओ कि जहां तुम उस मकाम पर आ जाओ कि जहां हम भी दुरूद पढ़ रहे हैं और तुम भी दुरूद पढ़ो। तो हमने कहा कि ईमान वाला, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वालो तुम दुरूद पढ़ो। तो परवरदिगार ये क्यों नहीं कह रहा कि ए इस्लाम वालो तुम दुरूद पढ़ो, ए इस्लाम वालो तुम दुरूद पढ़ो? ये क्यों नहीं कह रहा? ये कह रहा ए ईमान वालो तुम दुरूद पढ़ो। यानी उसे इस्लामी दुरूद से बढ़कर ईमानी दुरूद चाहिए। पता नहीं मेरी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। उसे इस्लामी दुरूद से बढ़कर ईमानी दुरूद चाहिए। वो चाहता है कि ईमानी दुरूद मुझ तक पहुंचे। इस्लामी दुरूद के लिए जरूरी नहीं है कि अगर जबान पर है तो दिल में भी हो। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। देखिए, इस्लामी दुरूद के लिए जरूरी नहीं है कि जबान पर हो तो दिल में भी हो, इसलिए कि इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में रहता है। कोई मुनाफिक हो और वो मुनाफिक मुसलमानों में शामिल हो जाए और हम कहें कि भाई आप कौन हैं? उसने कहा मुसलमान। हम कहें निशानी क्या है कि आप मुसलमान हैं? उसने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना इस्लाम की अलामत है। जीते रहे, सलामत रहे आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना इस्लाम की अलामत है। ये अलामत उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक ये कलमा दिल से ना कहा जाए, जब तक ये कलमा दिल में ना उतर जाए। अब कोई मुनाफिक है और जासूस बन के मुसलमानों में आ गया, उसने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूं। हमने उसके कहने पर यकीन कर लिया। अब कैसे हमें मालूम हो कि ये दिल से भी पढ़ रहा है या नहीं? कितने जावियों से कह रहा हूं और आप वहां तक आते भी हैं और आप बताते भी नहीं कि आप वहां तक पहुंच गए कि भाई कैसे मालूम हो कि इसका कलमा जबानी है या दिल से भी कह रहा है। तो उस वक्त तक किसी का ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से नहीं माना जाता जब तक दिल वाला दिल में ना आ जाए, जब तक दिल वाला दिल में ना आ जाए। तो अब पूछो कि ये दिल किसका है? अब पूछो कि ये दिल किसकी अमानत है? ये दिल किसका घर है? ये दिल किसका मुस्तकर है? ये दिल किसका मस्कन है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस दिल को हमने ईमान के लिए बनाया। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, हमने तुम्हारे दिल के लिए ईमान की मोहब्बत करार दी है। यानी दिल बना है ईमान के लिए। अब अगर दिल में ईमान आ गया, तवज्जो है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा हूं। हमने दिल बनाया है ईमान के लिए। अब अगर दिल में ईमान आ गया तो इसका मतलब है कि जबान पर जो कलमा तैयबा है वो दिल से कहा जा रहा, और अगर दिल में ईमान नहीं आया तो इसका मतलब है जबान पर जो कलमा तैयबा है वो जबान ही पर है, दिल में नहीं आया। तो अब कैसे मालूम हो कि दिल में उतर गया? कहा दिल में ईमान को बसाओ। आवाज आई, दिल में ईमान को बसा लो, हम समझ जाएंगे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जबान से नहीं दिल से पढ़ रहे हो। अच्छा परवरदिगार, तूने कह दिया कि दिल में ईमान को बसा लो, अब जरा ये भी बता दे कि ईमान क्या है कि जो दिल में बसा ले? ईमान क्या है कि जो दिल में बसा लें? जरा ईमान की तशरीह कर दे एक बार। अब जब जिक्र आया ईमान का तो एक बार पैगंबर ने हमें मुखातिब किया कि आओ मेरी सवाने हयात को देखो, मैं कहीं ना कहीं ईमान की तफसीर करूंगा और अचानक से करूंगा, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि ईमान की तफसीर हो गई और मैं अचानक से ईमान की तफसीर करूंगा। ये लो, ये मैदान सज रहे हैं, ये बद्र का मैदान सज गया। बद्र का फातेह तुम्हारी निगाहों के सामने है कि आधा लश्कर एक ने मारा और आधा लश्कर आधे लश्कर ने मारा।
जो मर रहा था वो कह के मरा कि मुझे किसने मारा। अभी मैं नाम नहीं खोल रहा, मेरा साथ देते जाए। जो मर रहा था वो कहते कहते मरा कि मुझे किसने मारा। जो जख्मी पड़ा था उसने बताया मुझे किसने जख्मी किया। लो बद्र का मैदान फतह हो गया। लो ओहद का मैदान आया और ओहद के मैदान में पैगंबर तन्हा रह गए। पैगंबर तन्हा रह गए तो तफसीर कामिल ने लिखा कि कोई था जो पैगंबर की नुसरत कर रहा था, कोई था जो पैगंबर की मदद कर रहा था। और पैगंबर उसे देख देख कर कह रहे थे, या अली एहमल अलैहिम, ऐ अली इनको भगाओ, ऐ अली इनको भगाओ, ऐ अली इनको भगाओ। चारों तरफ से पैगंबर पर हमला हो रहा था और पैगंबर हर हमले पर अली को पुकार रहे थे, या अली इधर से, या अली इधर से, या अली इधर से। तो गोया पैगंबर ने मैदान ओहद नहीं सजाया था, अली अली की बज़्म सजाई हुई थी। देखिए पैगंबर की एक हदीस है और वो हदीस आपके खिदमत आलिया में अर्ज करता हूं कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मनाक़िब मुर्तज़वी में ये हदीस लिखी हुई है। पैगंबर 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 कह रहे हैं मुझ पर हदीस कुदसी नाजिल हुई कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया, या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले, अरसल तो अलीयन मा कुल्ल नबी सिर्रन व मा का सिर्रन व अलानिया। ऐ मेरे हबीब, ऐ अहमद, मैंने हर नबी के साथ अली को भेजा गैब में रखकर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब आखिरी आदमी तक अली का जिक्र कर रहा हूं और मौजू ही अली अली है। और इसी अली अली पर मैं भी अली अली यहां से करूं, आप भी वहां से अली अली करें। अरसल तो अलीयन मा कुल्ल नबी सिर्रन, मैंने हर नबी के साथ अली को भेजा छुपाकर। और ए मोहम्मद तुम्हारे साथ भेजा छुपाकर भी और जाहिर भी। तुम्हारे साथ अली को भेजा छुपाकर भी, सिर्रन व अलानिया। तुम्हारे साथ अली जाहिर जाहिर भी है और खफी खफी भी है। तुम्हारे साथ अली तुम्हारा मददगार है, जाहिरन भी और गैब से भी। तो मैंने हर नबी की मदद की अली के जरिए और तुम्हारी मदद भी की अली के जरिए। तो अंबिया का मददगार है अली, अंबिया का मददगार है अली। पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। अभी मैंने रोकी हुई बात, लेकिन एक जुमला मेरे जहन में आ गया तो आपके सामने अर्ज करता हूं। पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। अंबिया का मददगार है कौन? अली। अंबिया का मददगार है अली। पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। ऐसे में कोई है जो पैगंबर के बराबर में बैठा हुआ है, आ गया, पैगंबर से गुफ्तगू शुनीद करने आया, पैगंबर से सवाल जवाब कर रहा है। पैगंबर ने सवाल जवाब किए, सवाल जवाब उसके खत्म हुए। किसी ने पूछा ये कौन है, इसे पहले कभी देखा नहीं। कहा यह कौम जिन्नात का बहुत बड़ा, बहुत तवीलुल कामत और बहुत तवीलुल उम्र जिन है। यह कौम जिन्नात का तवीलुल उम्र जिन है और मुझसे सवालात पूछने आया। अभी यह बात हो ही रही थी कि एक बार अली मस्जिद में दाखिल हुए। जिन्होंने सुना हुआ है वो तो सरशार हो जाएं। अली मस्जिद में दाखिल हुए। ये जिन एक बार उठा और उठने के बाद इसने पैगंबर के घुटनों को पकड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, इस शख्स से मेरी जान बचाइए। या रसूल अल्लाह, इस शख्स से मैं पनाह चाहता हूं, अमान अमान या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर कहा कि क्या बात है, ये तो अली है, कैसी अमान? कहा या रसूल अल्लाह, मैं क्या बताऊं कि जिस वक्त तूफान नूह आया और कश्ती नूह तूफान पर जा रही थी, मैंने चाहा कि कश्ती नूह में बढ़कर सुराख करूं, यही था जो आया। इसने मुझे जर्ब लगाई, आज तक जर्ब का निशान है। कहा रसूल अल्लाह, इसी शख्सियत ने मेरे जर्ब लगाई, आज तक मेरे जर्ब का निशान है। तो नूह को मुसीबत से बचाने वाला, बोलिए ना, नूह को मुसीबत से बचाने वाला। तो हर नबी का मददगार है अली। तूफान नूह, कश्ती नूह को तूफान से और जिन्नात के हमले से बचाया अली ने, और पहचान रहा है। तो अब ये ना पूछना कि अली कब से है। हाय 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 हाय, जब एक जिन इतना तवीलुल उम्र हो सकता है तो अली तो इमामुल इंस वल जिन है। अली तो जिन्नात और इंसान दोनों का इमाम है।
तो अली हर दौर में नबियों के काम आता रहा, और इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कहा। ये अपनी तरफ से हमने बात नहीं कह दी है कि हम कहते हैं कि अली अंबिया का मददगार है। सूरह मुबारक हदीद आपके हवाले करता हूं, वह अनज़लनल हदीद फीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलम अल्लाह मन यंसुरुहु व रुसुलहु फिल गैब। कर दो तर्जुमा। कहा कि हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया, और हमने लोहे को यानी जुल्फ़िकार को आसमान से इसलिए नाजिल किया, तवज्जो है मेरी तरफ, हमने लोहे को जुल्फ़िकार को आसमान से इसलिए नाजिल किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हदीसें गढ़ने वाले आज तक मौजूद हैं, तवज्जो फरमाइए आप। हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया, हमने जुल्फ़िकार को आसमान से नाजिल किया, हमने जुल्फ़िकार को आसमान से नाजिल किया। क्यों? अब अल्लाह बता रहा है, हमने जुल्फ़िकार को आसमान से इसलिए नाजिल किया वलियअलम अल्लाह, ताकि अल्लाह तुम्हें बता दे मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, कौन है जो अल्लाह का भी मददगार है और उसके रसूलों का भी मददगार। ये पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ हैं, सलामत रहे आप। कहा कि हमने जुल्फ़िकार को इसलिए आसमान से नाजिल किया ताकि हम तुम्हें बता दें कि कोई है जो अल्लाह का भी मददगार है। क्या सुना आपने? और कोई है जो उसके रसूलों का भी मददगार है। देखिए कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। और बड़ी बारीक बात करने जा रहा हूं, आप परेशान तो नहीं हो गए? वक्त है ना, अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल होगी, ज्यादा तवील बात करूंगा नहीं आज अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल करना है, और कल 10 बजे इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। तवज्जो है आपकी। देखिए एक लफ्ज है, और अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, तुमने अगर अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और फिर तुम्हारे कदम को सिबात अता करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और जब तुम अल्लाह की मदद करोगे और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, युसब्बित अक़दामकुम। अब इसका एक तर्जुमा क्या है कि तुम्हारे कदम साबित कदम रहेंगे, तुम्हारे पांव उखड़ेंगे नहीं, तुम्हारे कदम उखड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पांव उखड़ेंगे नहीं। जुमला दे दूं, तुम फिर कभी फरार नहीं करोगे। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पर आ जाए तो तुम फरार नहीं करोगे। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, और अल्लाह तुम्हारी उस वक्त मदद करेगा जब तुम अल्लाह की मदद करो। जब तुम अल्लाह की मदद करो, तो अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत कहां है? भाई तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत कहां है? तो अब अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद ऐसे ही है कि सूरह निसा में कहा, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। गोया जिसने रसूल की मदद की, जीते रहे सलामत रहे। शुक्रगुजार हूं आपका कि जुमले आप तक पहुंच गए। जिसने रसूल की मदद की उसने अल्लाह की मदद की, जिसने रसूल की मदद की उसने अल्लाह की मदद की, और जिसने अल्लाह की मदद की अल्लाह उसकी मदद पे आ जाएगा, और जिसकी मदद पे अल्लाह आ जाएगा वो फिर फर्रार नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? अब उलट लीजिए, जो फर्रार है उसकी अल्लाह ने मदद नहीं की, जिसकी अल्लाह की मदद नहीं की उसने अल्लाह ने मदद नहीं की, और जिसने अल्लाह की मदद नहीं की उसने रसूल की मदद नहीं की। हाँ, तवज्जो फरमाइए आप। जीते रहें, सलामत रहें। परेशान तो नहीं होगा? सब मेरे साथ है ना? खुदा का शुक्र है। भाई देखो, कहा कि हमारे रसूल की मदद, हमारे दीन की मदद, गोया ऐसा ही है जैसे तुमने हमारी मदद की, जैसे तुमने हमारी मदद की। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तुम पहले अल्लाह की मदद करो। तो या अल्लाह मदद कहने वालों से सवाल है, कि आपने कितनी अल्लाह की मदद की? आपने कितनी अल्लाह की मदद की? अल्लाह कह रहा है तंसुरुल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करो, यंसुरकुम, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को सिबात देगा,
तुम फिर कान्नहुम बुनियानुम मरसूस हो जाओगे, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हो जाओगे, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हो जाओगे। तो अब बात यह है कि अल्लाह ने कहा हमने लोहे को इसलिए नाजिल किया ताकि हम तुम्हें बताएं कि कौन है जो हमारा भी मददगार है और छुपकर हमारे रसूलों की भी मदद कर रहा है। अल्लाह कह रहा भाई कुरान में सूरह मुबारक है हदीस 25वीं आयत, जाके पढ़ लीजिए, मैं यंसुरुहु व रसूलहु बिल गैब, कौन है जो अल्लाह की भी मदद कर रहा है और छुपकर उसके रसूलों की भी मदद कर रहा है। तो कोई तो होगा ना, कोई तो होगा ना कि जो अल्लाह का भी मददगार है और अल्लाह के रसूलों का भी मददगार है। तो अब पहली मंजिल तो ये आ गई कि कश्ती नूह को तूफान से बचाने वाला अली। अगर ये जिन्नात सुराख कर देता, भाई मैं कह रहा हूं ना, आप यानी प्रोबेबिलिटीज पर गौर फरमाए ना, अगर ये जिन सुराख कर देता कश्ती में तो कश्ती डूब चुकी होती, कश्ती डूब जाती, इंसानियत खात्म, इंसानियत फना, इंसानियत फना, तो दोबारा आदम, दोबारा आदम। तो आप देख रहे हैं कि कश्ती नूह को तूफान से बचाया, गोया कि पूरी इंसानियत को बचाया। कश्ती नूह को तूफान से बचाने वाला अली, अली कश्ती नूह को तूफान से बचाने वाला। अब अल्लाह ने कहा ए मूसा ए हारून, ए मूसा ए हारून, ये फिरौन जो है ये बड़ा सरकश हो गया, इन्नहु तगा, ये बड़ा सरकश हो गया, जाओ और इससे जाके तबलीग करो और जाओ इसकी सरकशी को खत्म करो, इसकी सरकशी को खत्म करो। मूसा और हारून चले और उधर से फिरौन ने कहा कि बुला इन दोनों को, मैं बात करना चाहता हूं, और फौज को चारों तरफ अपने महल के खड़ा कर दिया और कहा ये दोनों आएंगे और खबरदार इनके अलावा मेरे महल में कोई आने ना पाए। फिरौन है, फिरौन अपने दौर में अल्लाह की सीट पर बैठा हुआ है। हाय हाय हाय, जो समझ गया उनको सलाम। अल्लाह की कुर्सी पर बैठ गया, हालांकि ये कुर्सी उसके काबिल थी नहीं, ये कुर्सी के काबिल था नहीं, लेकिन बैठ गया अल्लाह की सीट पर, अल्लाह बन के बैठ गया। और फिरौन है और बड़ा सरकश है, चारों तरफ उसने महल के अपनी फौज खड़ी की हुई है और कह रहा है कि मूसा और हारून को हमारे पास भेजो, हम बात करेंगे और खबरदार कोई दाखिल ना होने पाए, चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दो। मूसा और हारून आ गए, दरवाजे चारों तरफ से बंद हो गए और अब ये गुस्से में खड़ा हुआ, फिरौन गुस्से में खड़ा हुआ और उधर से उसने पहले से इशारा किया हुआ था कि जब मैं इशारा करूं तो फौजें आ जाएं। ऐसे में न मालूम कहां से एक घुड़सवार ये तरह चारों तरफ से दरवाजे बंद, न मालूम कहां से एक घुड़सवार दरबार में दाखिल हो गया। दरबार में दाखिल हुआ, उसने ताजियाना लहराया, ताजियाना लहराकर कहा अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिखा यह है कि उसका लिबास तर हो गया। और फिर मूसा और हारून बाहिफाजत वापस चले गए। अब इसने दरबारियों को बुलाया, मैंने मना किया था कि कोई आने ना पाए, कहा कि आप खुद चेक कर लीजिए सारे दरवाजे तो बंद है। तो कोई था वहां ये कहने वाला, वो आया है कि जिसे किसी घर में जाने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं। तो मूसा और हारून को बचाने वाला अली, मूसा और हारून का बचाने वाला अली, तख्ते सुलेमान को उड़ाने वाला अली, ईसा को चौथे आसमान पर भेजने वाला अली। और अल्लाह कह रहा है मैं यंसुरुहु व रसूलहु बिल गैब। बहुत मुख्तसर करके आगे बढ़ रहा हूं, कौन है जो अल्लाह का भी मददगार है, जो उसके रसूलों का भी मददगार है। तो अल्लाह ने कह दिया हमने हर नबी की मदद की अली के जरिए गैब से, और तुम हमें इतने महबूब हो, है मुस्तफ़ा तुम हमें इतने महबूब हो, इतने महबूब हो कि हमने 1,23,999 अंबिया के दौर में अली का चेहरा किसी को दिखाया ही नहीं। हमने तुम्हारे दौर में अली का नहीं अपना चेहरा तुम्हें दिखा दिया, हमने अपना चेहरा जाहिर कर दिया,
हमने अली को तुम्हारे दौर में जाहिर कर दिया, तुम हमें महबूब हो, तो हमने अपने खजाने का सबसे कीमती मोती बल्कि अपना पूरा खजाना हमने तुम्हारे लिए जाहिर कर दिया। अली तुम्हारे साथ है सिर्रन व अलानिया, ऐलानी तौर पर भी और छुप कर भी। तो अब अली दोष बदोश रसूल, अली मुसलसल रसूल के साथ। दावत-उल शीरा में अली, बोलते जाए ना साथ साथ, दावत-उल शीरा में अली नहीं, अली कब से? जब से अली दुनिया में आए तब से पैगंबर के साथ। पैगंबर अल्लाह के घर से अली को लेके गए, 3 दिन का अली, दोषे रसूल नहीं, आगोशे रसूल, अभी आगोशे रसूल, 3 दिन का अली पैगंबर लेके चले, अपने घर में आए, झूले में लिटा दिया। अली की परवरिश हो रही है, पैगंबर अली का कुर्ता बदलवा रहे हैं, पैगंबर अली के बाल काट रहे हैं, पैगंबर अली का चेहरा धुला रहे हैं, पैगंबर अपने दहन में ग़िज़ा लेते हैं, उसे चबाते हैं, चबाने के बाद अली के दहन में दाखिल कर देते हैं, लुआब दहन अली के दहन में दाखिल कर देते हैं। पूछो ना, बहुत से बच्चे और भी पैदा हुए थे, कोई इस काबिल ही ना था कि पैगंबर का लुआब दहन उसके दहन में जाता। सिर्फ ये अली है कि जिसे पैगंबर ग़िज़ा चबाकर उसके दहन में दाखिल कर रहे हैं। और अब अली ने कहा, अली ने नहजुल बलागा में अली ने लिखवा दिया, कहा कि मैं नबी के साथ ऐसे कदम से कदम मिलाकर चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के साथ चला करता है, जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के साथ चला करता है। मैंने किसी भी लम्हे पैगंबर को फरामोश नहीं किया, मैंने कभी भी पैगंबर को तन्हा नहीं छोड़ा। और अब पैगंबर आए, पहली तबलीग के बाद आए, और पैगंबर सर से पांव तक लहूलहान। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा इन्होंने, बच्चों ने मुझे पत्थर मारे, मक्के वालों ने बच्चों को मेरे पीछे लगा दिया, और बच्चों को इसलिए अबू लहब और दूसरे अबू ने पीछे लगाया ताकि यह बात हो जाए कि बच्चे ही मार रहे हैं, ताकि ये बात हो जाए कि बच्चों का मारना है और बड़ों का इसमें क्या दखल है, ये बच्चे थे, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। अली ने सुना और अबू तालिब ने देखा। अबू तालिब ने कहा या अली, कल से तुम अपने भाई के साथ जाना। अली 10 बरस का है, ये है हिकमत अबू तालिब, ये है सियासत अबू तालिब। किसी और को नहीं भेजा, किसी बड़े को नहीं भेजा, बच्चे ही को भेजा। यह है हिकमत अबू तालिब, यह है सियासत इलाहिया। का अली 10 बरस के हो, जाओ अपने भाई की हिफाजत करना। अली चले, सुबह रसूल चले, अली पीछे पीछे। जैसे ही बच्चे जमा हुए, अली ने एक एक बच्चे को देखा। इससे पहले कि कोई बच्चा पैगंबर पर पत्थर मारता, जैसे ही किसी बच्चे के हाथ में अली ने पत्थर देखा, अली आगे बढ़े, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की उंगली तोड़ी, किसी का बाजू तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, हड्डियां तोड़ने वाला अली। अली उस दिन से कजीम मशहूर हो गए, इन्नहु कजीमुन, अली तू हड्डियां तोड़ने वाला है। बच्चों के हाथ पांव टूट गए, किसी का सर टूटा, किसी की कलाई टूटी, किसी की उंगली टूटी, किसी का बाजू टूटा, किसी के पांव टूटे, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। शाम हुई, सारे बाप अपने अपने टूटे फूटे बच्चों को लेके अबू तालिब के दरवाजे पर आए। अबू तालिब के दरवाजे पर आए, दकुल बाब किया। अबू तालिब बाहर आए, कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे बेटे ने हमारे बच्चों का यह हाल कर दिया, हड्डियां तोड़ दी। एक बार अबू तालिब ने कहा या अली इधर आइए। अली आए, जी बाबा। कहा ये आपने किया है? कहा जी बाबा। या अली क्या ये आपने किया है, आपने मारा है, इन सब की हड्डियां आपने तोड़ी हैं? कहा जी बाबा मैंने तोड़ी है। कहा क्यों तोड़ी है? कहा इसलिए कि ये मेरे भाई पर पत्थर मारते हैं। जब मेरा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो ये सब पत्थर मारते हैं, उनको जख्मी करते हैं। अबू तालिब ने कहा अच्छा, मोहम्मद की हिफाजत के लिए किया है? कहा जी बाबा। कहा अब इजाजत है कयामत तक इनकी हड्डियां तोड़ते रहना। कयामत तक। तवज्जो है, कब कयामत तक इनकी हड्डियां तोड़ते रहना, इजाजत है। तो पैगंबर की मदद करने वाला अली, दावत-उल शीरा में अना नासिर का या रसूल अल्लाह कहने वाला अली, मैं हूं आपका नासिर, मैं हूं आपका मददगार कहने वाला अली। तो पैगंबर ने उस वक्त ओपन ऑफर दिया हुआ था तारीख इस्लाम लिखने वालों से
और बिल बनाने वालों से कह रहा हूं, पैगंबर ने दावत जुल अशीरा में एक लफ्ज कहा था कि मैं अल्लाह का मनसूस नबी हूं और मुझे अल्लाह की तरफ से फरमान मिला है और अल्लाह की तरफ से मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं उसका फरस्तादा हूं और मुझे यह हुक्म मिला है कि उसका पैगाम पहुंचाऊं और तौहीद का पैगाम पहुंचाऊं। जो भी, यही तो रसूल ने कहा था, जो भी इस वक्त जो भी मेरा इस मिशन में साथ देगा वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा, उम्मत का इमाम होगा, मेरा वसी होगा। तो जो भी, तो फिर कोई और क्यों नहीं? सवाल यह है कि उस वक्त अली ही क्यों? और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे। पैगंबर ने तो सबको दावत आम दी थी, कोई भी उठ के खड़ा हो जाता, पैगंबर का जानशीन हो जाता। अब मसला यह है कि शर्त यह थी कि कौन मेरे इस मिशन में साथ देगा। अली खड़े हुए, 10 बरस के अली, कहा मैं आपका नासिर हूं। बस पैगंबर ने अपना वादा पूरा कर दिया। पैगंबर ने कहा या अली, तुम मेरे बाद मेरे खलीफा हो, मेरे जानशीन हो, मेरे वसी हो, उम्मत के इमाम हो और सब पर अली की इताअत वाजिब है, सब पर अली की इताअत वाजिब है। तो अब पैगंबर ने उसी वक्त से अपना वसी नॉमिनेट किया। उसके बाद भी बहुत से पैगामात आए, बहुत से ऐसे मरहले आए कि जहां पर यह गुंजाइश थी, आ रहा हूं अपनी मंजिल पर, जहां पर यह गुंजाइश थी, पैगंबर ने बहुत से लोगों को मौके दिए कि अभी भी वक्त है। बाद में 1400 बरस बाद आने वाले जो हमारे चाहने वाले होंगे उनको परेशान ना करना, अभी भी वक्त है, आ जाओ, तुम्हें मौके दे रहा हूं, मौके दे रहा हूं। पहुंच गई फौज, मुसलमानों की फौज भी पहुंच गई। उधर से हजारों की तादाद में 30,000 काफिर आ गए और काफिर आ गए, चारों तरफ से मुसलमानों का घेराव हो गया। कहा भाई क्या करें, ये कभी भी आ सकते हैं। सलमान फारसी ने कहा कि खंदक खोदी जाए, हमारे यहाँ यही तरीका है, फारस में यही तरीका है। खंदक खोदी गई, कहा खंदक खोद दें और उसमें आग लगा दें, फिर कोई यहां वहां वाला यहां नहीं आ सकेगा। पैगंबर भी लग गए साथ और तमाम असहाब भी। खंदक खोदी गई और पैगंबर ने कहा कि खंदक जो है वो बराबर की खोदी जाए, कहीं से कोई भी गोशा छोटा ना रह जाए, कि कोई वहां से खंदक फैलान के ना आ जाए। तो अल्लामा अजहर हसन जैदी का एक जुमला है, कहा किसी तंग ज़र्फ ने एक मकाम पर तंग खंदक खोदी, छोटी खंदक खोद दी। और ऐसे में आमिर इब्ने अब्द वुद अपने साथियों के साथ खंदक फैलान कर आ गया और आकर कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल का कहना है कि जो मेरे हाथ से काफिर के हाथ से मर जाए वो शहीद, और जो काफिर को मारे वो गाजी। आओ मुझे मार के गाजी बन जाओ और मेरे हाथ से मर के शहीद बन जाओ, मैं तुम्हें शहादत दे रहा हूं। कोई है शहादत लेने वाला? और अगर कोई नहीं है तो ऐ मोहम्मद तुम आ जाओ। अब जैसे ही उसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की, उसने एक नेजा लिया और पैगंबर के जो खेमा था उसको चाक किया। अब रहमतल लिल आलमीन, जो आलमीन के लिए रहमत है, उसने कहा मन लिहादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे? रहमत की जबान पर जलाल आ गया, उस वक्त रहमत की जबान पर जलाल आ गया। मन लिहादल कल्ब, कौन है जो इस जानवर की जबान को बंद करे? अली ने कहा अना लहू, मैं हूं इसके लिए, मैं हूं इसके लिए। पैगंबर ने कहा, हल्के से इशारा किया, अभी नहीं कहा बैठ जाओ। पैगंबर ने कहा, इशारा किया, अली तहम्मुल। फिर कहा मन लिहादल कल्ब, कौन है इस जानवर के लिए? अली खड़े हो, अना लहू। पैगंबर ने कहा अली रुक जाओ। फिर कहा मन लिहादल कल्ब, कौन है इस जानवर के लिए? फिर अली खड़े हुए, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए। 3 मरतबा रसूल ने मौका दिया। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? 3 मरतबा रसूल ने मौका दिया। फिर किसी ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, ये आमिर इब्ने अब्द वुद है, तारीखी गोशे बयान हो रहे हैं, क्या अब ये भी बयान ना हो? ये जो बार बार कहते हैं ना कब तक खंदक व खैबर पढ़ोगे, उनके लिए ये तारीखी गोशे हैं। खैबर और खंदक पढ़ना बहुत जरूरी है।
इसलिए कि अली का जिक्र फरामोश होता जा रहा है। खैबर और खंदक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये अम्र इब्न अब्द वुद है। रसूल अल्लाह ने देखा, क्या कहना चाहते हो? कहा हम एक दफ़ा आ रहे थे, और सामान तिजारत भी था, हम इसके साथ थे। हाँ, इशारे समझते जाए। कहा कि 1000 डाकुओं ने हमला कर दिया, हमारे पास सामान तिजारत था, ये हमारे काफिले में था, सामने से डाकुओं ने हमला किया, इसने भी हमला किया, इसकी सिपर टूट गई, सिपर टूटी तो इसने ऊंट का बच्चा उठाया और सिपर बना लिया। का इतना ताकतवर है ये कि 1000 आदमियों से एक वक्त में लड़ता है। तारीफ किसकी होनी चाहिए थी और किसकी हो रही है? फिर अली ने कहा मैं इसके लिए हूं या रसूल अल्लाह। अब पैगंबर ने तंजन कहा, खुदा के लिए बात समझिएगा। पहले क्या कहा किसी ने? ये अम्र इब्न अब्द वुद है, और पूरा किस्सा बयान किया। जब अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं इससे मुकाबले पर, तो रसूल ने तंजन कहा या अली ये अम्र इब्न अब्द वुद है। सुनेंगे जवाब। जैसे ही रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा ये अमर इब्न अब्द वुद है, अली ने कहा मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूं। बस खत्म हो रही है बात। कहा मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूं। कहा जाओ अली तुम हो इसके लिए। अली चले, जाने लगे। पैगंबर ने अली को रोका। पैगंबर ने अली को मैदान का दूल्हा बनाया, मैदान का दूल्हा बनाया, अपने हाथ से अली को सजा दिया। जब अली को तलवार दी और अली जाने लगे, तो अब रसूल ने कहा तुम्हें मालूम है ये कौन जा रहा है? बोले ना सारे के सारे। कहा ये कुल्ले ईमान जा रहा है, ये कुल का कुल ईमान जा रहा है। अब समझ में आया कि खंदक में पैगंबर ने अली को ईमान कहा। जब पैगंबर ने खंदक में अली को ईमान कह दिया, तो अब अल्लाह ने कहा कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूं, मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, यानी ए अली वालो, तुम भी दुरूद पढ़ो। ऐ ईमान वालो, ऐ अली वालो, तुम भी दुरूद पढ़ो। यानी उसे वो दुरूद चाहिए जो दिल में उतरा हुआ हो, और दिल में दुरूद उस वक्त उतरेगा जब दिल में अली उतर आए। तो ईमान नाम है अली का, ईमान नाम है अली का। अली चले, अली चले, अली पैदल चले। पढ़ दूं या खत्म कर दूं? अली पैदल चले, घोड़े पे बैठ के नहीं गए, अली अपने घोड़े पे सवार होके नहीं गए, अली पैदल चले। सामने अम्र इब्न अब्द वुद घोड़े पे सवार। अली ने कहा अली इब्न अबी तालिब हूं। उसने कहा अम्र इब्न अब्द वुद हूं। अली ने कहा मैंने सुना है कि तू जंग में 3 सवाल पूरे करता है। कहा हां। कहा अच्छा मेरे भी 3 सवाल हैं। कहा क्या? कहा वापस लौट जा। कहा वापस लौट जा। कहा वापस नहीं लौट सकता, औरतें क्या कहेंगी? कहा अच्छा कलमा पढ़ ले। कहा कलमा नहीं पढ़ सकता। कहा अच्छा फिर लड़। कहा फिर लड़। कहा लड़ता हूं, तलवार बुलंद की। अली ने कहा मैं तो घोड़े पे हूं ही नहीं, मैं तो पाप यादा हूं। एक बार वो उतरा, उतरने के बाद उसने घोड़े के चारों हाथ पांव काटे, घोड़ा नीचे गिर गया। अली को जलाल आ गया, अली को जलाल आया। तलवार चली, और तलवार चल रही थी और गर्द उड़ रही थी। इतनी गर्द थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन किस पर हमला कर रहा है। बस तलवार की आवाजें आ रही थी, छन छन की आवाज आ रही थी, तलवार की छना छन की आवाज आ रही थी, तलवार की छना छन की आवाज आ रही थी। पैगंबर ने कहा कौन है जो सबसे पहले मुझे फतह की नवीद देगा, जो सबसे पहले मुझे फतह की खुशखबरी देगा, उस पर जन्नत वाजिब, उस पर जन्नत वाजिब। जो सबसे पहले फतह की खुशखबरी देगा उस पर जन्नत वाजिब। सब खेमे का दरवाजा, सब खेमे का पर्दा हटा के खड़े हो गए। सब के सब जो अब तक खेमे में बैठे थे सब बाहर आए, सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए।
और देख रहे हैं किसको फतह होती है। एक बार गर्द छटी तो देखने वालों ने देखा अली के हाथ में अम्र इब्न अब्द वुद का सर है। क्या सुना आपने? अली के हाथ में अम्र इब्न अब्द वुद का सर है, एक हाथ में सर है, एक हाथ में जुल्फकार से ताजा ताजा लहू टपक रहा है। और अली ऐसे चलते हुए आ रहे हैं कि जैसे भरी बरसात में कोई शेर चलता हुआ आता है, कोई शेर चलता हुआ आता है। अली बड़े जम के पांव रख रहे थे, अली बड़े झूम कर आ रहे थे, अली बड़े सरशारी के आलम में आ रहे थे। अली की चाल में बड़ा तकब्बुर था, बड़ा गुरूर था। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आज तो अली की चाल में बड़ा गुरूर है, बड़ा तकब्बुर है। पैगंबर ने कहा जाओ, आज अली का ये गुरूर मुझे भी पसंद, मेरे अल्लाह को भी पसंद। आज अली का ये गुरूर मुझे भी पसंद, मेरे अल्लाह को भी पसंद। कहा था ना कि जो सबसे पहले मुझे खुशखबरी देगा उस पर जन्नत वाजिब। आए कुछ लोग दौड़ते हुए, या रसूल अल्लाह फतह मुबारक, फतह मुबारक, या रसूल अल्लाह फतह मुबारक। पैगंबर ने कहा हमें पहले से मालूम है। सबके मुंह पे पानी फिर गया। पैगंबर ने कहा हमें पहले से मालूम है। रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम? आप तो खैमे में बैठे हुए थे। कहा तुम सब गए थे, सलमान यहीं बैठे थे। कहा सलमान ने हमें बता दिया, सलमान ने हमें बता दिया। लोग सलमान की तरफ मुखातिब हुए, सलमान तुम्हें कैसे बता? तुम भी यहीं बैठे थे। कहा तुम्हारे चेहरे की खुशी देख के पढ़ लिया, बता दिया। आई हुई जन्नत भी गई। हमें सलमान ने पहले ही बता दिया। जो 10वें दर्जे पर है वो 10वें दर्जे पर ही रहा, वो 10वें दर्जे पर ही रहा। अली आए, अली के सर से लहू बह रहा था, इसलिए कि एक ज़र्ब अली के सर पर लग चुकी थी। पैगंबर ने अपने हाथ से अली के सर पर पट्टी बांधी। ये है जख्म कि जो अली के सर पर लगा, और ये तसलसल करबला तक बरकरार रहा। अजरकुम अल्लाह। अली का सर खंदक में शिगाफ्ता हुआ और उधर अब्बास का सर करबला में शिगाफ्ता हुआ। अजरकुम अल्लाह। रोने ही बैठते हैं, फ़ज़ाइल तो इसीलिए पढ़े जाते हैं ताकि दिल माइल हो जाए गिरिए की तरफ, मसाइब की तरफ। ज़िक्र आ गया हज़रत अबुल फ़ज़ल का, ज़ैनब के पर्दे की आस, सकीना की प्यास बुझाने वाला अब्बास, कि जो अहले हरम की आस रहा, जिसे हुसैन ने बार बार देख कर कहा भैया तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम तो मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। बार बार यही कहते थे। और जब अब्बास ने आखिरी बार इजाज़त मांगी तो अब्बास ने चारों तरफ देखकर सर झुकाकर यही कहा आका अब वो लश्कर रहा कहाँ, अब वो लश्कर रहा कहाँ जिसका मैं सिपह सालार था। ख़त्म हो गई गुफ्तगू। जब जा रहे थे अब्बास तो हुसैन ने यही कहा कि कल तक जो आंखें तुम्हारे रोब से जागा करती थीं अब वो आंखें सो जाएंगी, और कल तक जो सोते थे अब वो जागेंगे। ऐ अब्बास तुम जा रहे हो ज़ैनब के पर्दे का खुदा हाफिज़, बीबियों अहले हरम की चादरों का खुदा हाफिज़। यही कहा था ज़ैनब ने, भैया मैंने तुम्हें रोकने के लिए नहीं बुलाया है, बस इसलिए बुलाया है कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि ज़ैनब तुम्हारे हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी। ए भैया अब्बास, मैंने अपने बाबा से कहा था बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो उस बहन के सर से कौन चादर छीन सकता है। ए अब्बास तुम जा रहे हो, अब ज़ैनब को यकीन आ गया कि चादर नहीं बचेगी।
अजरकुम अल्लाह। अब ज़ैनब को यकीन आ गया कि चादर नहीं बचेगी। क्या गुजरी होगी ज़ैनब पर कि जब अब्बास जा रहे होंगे, अब्बास गए हैं तो किस आलम में गए हैं? मश्क और अलम आपस में एक दूसरे के साथी। अलम से मश्क बंधी हुई और अब्बास जा रहे हैं। इधर से सकीना ने देखा कि मेरा चचा अलम लेकर जा रहा है। खेमे की कनातों के दूर से ऊपर से अब्बास का अलम जाता हुआ दिखाई दे रहा था। बस दो ही जुमले रह गए। सकीना ने बच्चों को जमा किया, बच्चों आ जाओ, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। बच्चों, मेरा चचा जो कहता है वो करके रहता है। मेरे चचा ने वादा किया है तो मेरा चचा पानी लेकर आएगा। सब बच्चे उम्मीद लगाकर सकीना के इर्द गिर्द खड़े हो गए। अलम आगे बढ़ता गया, सकीना की आस बढ़ती गई। अचानक न मालूम क्या हुआ कि अलम लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। अलम बाएं तरफ झुका। सकीना ने सीना पकड़कर कहा, परवरदिगार मेरे सक्के की खैर हो। अलम बाएं तरफ झुका, आवाज आई। सकीना ने कहा, परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि अलम नजर नहीं आया। अलम नजर नहीं आया। सकीना की आस टूट गई। न मालूम चचा कहां चले गए, शायद नहर में बहुत दूर तक निकल गए। अब क्या हुआ? काफी देर गुजरी, एक बार अलम दोबारा बुलंद होता हुआ दिखाई दिया। सकीना ने देखा अलम दोबारा बुलंद हुआ है और अलम खेमों की तरफ आ रहा है। सकीना की आस दोबारा बंधी। आज सकीना समझी कि चचा पानी लेकर आ रहा है। चचा पानी लेकर आ रहा है। बच्चों को जमा किया, बच्चों अपने कूजे लेकर आ जाओ। सूखे कूजे लिए हुए बच्चे सकीना के गिर्द जमा हो गए। सकीना आहिस्ता आहिस्ता मुंतजिर है। अलम खेमे में आ रहा है। एक बार फिजा ने खेमे का पर्दा हटाया, अलम खेमा गाह में दाखिल हुआ। अब जो सकीना की निगाह पड़ी कि अलम अब्बास के हाथ में नहीं, अलम हुसैन के हाथ में है। सकीना ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा चचा कहां गया? हुसैन ने कहा, शाने कट गए, नहर पर लाशा पड़ा हुआ है। सारे बच्चों ने हाथ से कूजे फेंक कर कहा, चचा वापस आ जाओ, अब हमें प्यास नहीं है। चचा हमारी प्यास के निगहदार। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।